एक बार राजा जनक जी ने धनुष यज्ञ की रचना की, जिसमें राजा जनक एक कठोर प्रतिज्ञा की थी कि इस धनुष यज्ञ में जो शिव धनुष को जो तोड़ेगा उसी के साथ राजकुमारी सीता की विवाह होगी। इस प्रकार राजा इस महायज्ञ में आने के लिए देश के सभी राजाओं को निमंत्रण भेजा। फिर आगे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। सब मंचन ते मंचू एक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधु तहाँ बैठा रे महिपाल सियावर रामचंद्र की जय। सब मंचों से सुंदर एक उज्जवल और विशाल मंच था। उस पर राजा ने मुनि समेत दोनों भाइयों को बैठाया। फिर आगे तुलसीदास जी लिखते हैं। प्रभु ही देखो सबन रिपहिए हारे जनुरा के सयुताए भय ताहारे असी प्रतीति सबके मन माही रामचा पतो रब सकनाही। फिर कहते हैं, प्रभु को देख सब राजा मन में ऐसे निराश हो गए जैसे चंद्रमा के उदय होने से तारे फीके पड़ जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि श्री रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर आगे लिखते हैं। बिनु भांजे भाव धनुष विशाला मेली ही सिय रामयूर माला मेली ही सिय रामयूर माला। शिव जी के इस बड़े धनुष को तोड़े बिना भी सीता जी राम जी के गले में ही जयमाला डालेगी। इस प्रकार से वहाँ पर उपस्थित लोग चर्चा कर रहे हैं और यह बात सुन करके दूसरे राजा जो अज्ञान से अंधे और घमंडी थे वे हंसे और बोले, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, फिर बिना धनुष तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। इस प्रकार से घमंडी राजा लोग कह रहे हैं। फिर आगे इस प्रकार की राजाओं के वचन को सुन करके और वहाँ पर उपस्थित धर्मात्मा हरिभक्त जो लोग थे और चतुर राजा थे वे हंसकर कहने लगे कि राजाओं के घमंड को दूर करके श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। दशरथ के रणबांकुरे पुत्रों को संग्राम में जीत ही कौन सकता है। इस प्रकार से जो सज्जन थे इस प्रकार से कह रहे हैं। फिर आगे तुलसीदास जी कहते हैं। जगत पिता रघुपति ही विचारी भरिलो चन छबिले निहारी। जगत पिता रघुपति ही विचारी भरिलो चन छबिले निहारी। आगे कहते हैं, श्री रघुनाथ जी को जगत पिता और सीता जी को जगत माता समझकर नेत्र भरकर इनकी छवि को, इनकी सुंदरता को देखो। इस प्रकार से सज्जन लोग जो हैं वहाँ पर वे लोग आपस में बात कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं। असकहि चले भूप अनुरागे रूपया नूप बिलोकन लागे। देखा ही सुर नाभ चाढ़े बिमाना बरसाही सुमना कराही कलगाना। अस कही चले भूप अनुरागे रूप अनूप बिलोकन लागे। इस प्रकार से कहकर साधु राजा प्रेम में मग्न हो गए और अनुपम रूप को देखने लगे। देवता भी आकाश में
देखै सुर नभ चढ़ै विमाना, बरसहि सुमन करहि कलगाना। देवता भी आकाश में विमानों पर चढ़े हुए देख रहे थे और फूलों की वर्षा करते हुए मधुर गीत गा रहे थे। फिर आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, जानी सुअवसर सिए तब, पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लिवाई। सियावर रामचंद्र की जय। तब जो है राजा जनक ने शुभ अवसर जानकर सीता जी को बुलवाया तो सब चतुर और सुंदर रूप वाली सखियां आदर सहित उन्हें लिवा कर ले चली। फिर आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, सिय शोभा नाही जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सिए शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। सीता जी की शोभा वर्णन नहीं की जा सकती क्योंकि वे जगत की माता और रूप व गुणों की खान है। इस प्रकार से जो है आगे चली सांगले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बहानी। गावत गीत मनोहर बहानी। चतुर सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से सुंदर गीत गाती हुई चली। फिर आगे कहते हैं, रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। देखी रूप मोहे नर नारी, रंग भूमि जब सिए पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। तो इस प्रकार से सखियों के साथ में सीता जी चरण रंग भूमि में रखा तो रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष उनकी सुंदरता को देख करके सब मोहित हो गए और देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए, पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गीत गाने लगी और सीता जी के कर कमलों में जय मलाप सुशोभित है। इस प्रकार आगे कहते हैं, सिए चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। भये मोह बस सब नर नाहा, सिए चकित चित राम ही चाहा, भये मोह बस सब नर नाहा। और आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। जब राजा मोह के वश हो गए फिर आगे कहते हैं, गुरु जन लाज समाज बड़ा, देखी सिए सकुचानी। लागी बिलोकन सखीन तनु, रघुबीर हियुरयानी। सियावर रामचंद्र की जय। तो गुरुजनों की लाज से और बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचाई और वे श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर सखियों की ओर देखने लगी। फिर आगे लिखते हैं तुलसीदास जी, राम रूप ऋषिये छवि देखे, नर नारी परिहारिणी में से।
नर नारी परिहारिणी में से। श्री राम जी के रूप और सीता जी की शोभा को देखकर नर नारियों ने पलक मारना छोड़ दिया। इस प्रकार सीता जी की छवि सुंदरता को देखकर सब मोहित हो जाते हैं। और आगे तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, कहनी पूजाई कहूँ पनु मोरा, चहले भाट ही ये हर सुन थोरा, चले भाट ही ये हर सुन थोरा, कहनी पजाई कहु पनु मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तो आगे कहते हैं कि राजा जनक जी हैं, वो अपने कहनी पजाई कहु पनु मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सब राजाओं को सुना दो। तब जो है उनके राजा जनक के मंत्रियों ने जा करके प्रसन्न हो करके और सभा में राजा जी के प्रतिज्ञा को कहने के लिए चले। फिर आगे लिखते हैं, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहहि हम, भुजा उठाई विशाल, सियावर रामचंद्र की जय। तो राजा जनक जी के आदेश को लेकर के जाते हैं और वहाँ जा कर के सभा में उनकी प्रतिज्ञा को कह करके और कहते हैं, हे समस्त राजा लोग सुनो, हम अपनी विशाल भुजाओं को उठाकर महाराज जनक जी का प्रण तुम लोगों को सुना रहे हैं। इस प्रकार से सभा में जाकर कहते हैं। फिर आगे, सोई सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राजस माज याज सोई तो होरा। त्रिभुवन त्रिभुवन जाए समेत बदेहि, बिनहि बिचारी बराई हठिते, बिनहि बिचारी बराई हठिते। फिर आगे कहते हैं, उस शिव जी के कठोर धनुष को जो आज इस राज सभा में जो तोड़ेगा, उसे ही तीनों लोक की विजय सहित श्री जानकी जी बिना विचारे ही हठपूर्वक बरमाला डालेगी। इस प्रकार से फिर आगे कहते हैं, सुनिपान सकल भूपया बिलासे, भटमानी अतिशय तन माखे। परिकार बाँधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देवान सिर नहाई। फिर आगे कहते हैं, प्रण को सुनकर सब राजा ललचा उठे कि जो अभिमानी राजा थे वे क्रोधित होकर कमर कसकर घबरा कर उठे और अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर फिर चले।